नमस्कार, शुभ 24 प्राइम टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अजय यादव। आइए रुक करते हैं खबरों का। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बयाना उपसेवा केंद्र पर मुख्य प्रशासक का परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि का 16वां पुण्यतिथि दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भगवान सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि टीकम भाई रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि दादी जी लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि के समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रही। वे संपूर्ण निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रहती, सदा यही ध्यान रहता कि करने वाला भगवान ही है, हम तो माध्यम हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष उपसेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्म कुमारी कमलेश बहन ने कहा कि दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान विक्रमजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है। उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प और निरहंकारी स्थिति रही। ब्रह्म कुमारी संजीव भाई जी ने कहा कि दादी जी यज्ञ की यज्ञ रक्षक बनकर रही, यज्ञ को प्यार से संभालते हुए सदा त्याग और तपस्वी मूर्त बनकर रही। टोडा रायसिंह में भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के आगमन पर मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र के विधायक कन्हैयालाल चौधरी के आवास पर 21 किलो की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही राव चंद्र सेन जयंती पर केकड़ी जाति में टोडा रायसिंह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वहीं ज्योतिबा सर्किल पर एडवोकेट इंदु शेखर शर्मा और छात्र संघ अध्यक्ष हर्षित बैरागी द्वारा राठौड़ को 21 किलो की माला बनाकर उनका स्वागत किया गया। इस स्वागत कार्यक्रम के मौके पर विधायक कन्हैयालाल चौधरी समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में गुर्जर समाज के हजारों युवाओं ने रैली निकाली। करीब 3 किलोमीटर लंबी रैली में बड़ी संख्या में समाज के युवाओं ने गुर्जर एकता का संदेश दिया। इस मौके पर झंडे लहराते हुए वाहनों पर सवार समाज के युवक और लोग शामिल हुए। रैली रामगंज से रवाना हुई, वैशाली नगर देवनारायण मंदिर पर समापन हुआ। इस दौरान मुख्य मार्गों से गुजरी रैली में समाज के युवक और लोग नारे लगाते हुए चले। रैली का जगह जगह पर स्वागत किया गया। श्री देव सेना संगठन और गुर्जर समाज के अन्य संगठनों के लोग रामगंज के HMT ग्राउंड में इकट्ठा हुए। यहां से पताकाएं लहराते और नारेबाजी करते हुए वाहन रैली के रूप में रवाना हुए। वाहन रैली रामगंज से प्रारंभ होकर JC चौराहा, रेलवे स्टेशन, गांधी भवन होते हुए वैशाली नगर देवनारायण मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान देवनारायण भगवान की जय, गुर्जर समाज एकता जिंदाबाद, सम्राट मिहिर भोज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रैली के दौरान गुर्जर समाज के नेता सौरभ बजाड़, मनोहर कुवाड़ा, आयोजक मोनू गुर्जर समेत युवा मौजूद रहे। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ किशनगढ़ से आए तो वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे साथ में आई है और लोग बहुत अनुशासन और मतलब अच्छे मैसेज के साथ में, क्योंकि सबसे पहला मैसेज ये होता है किसी को परेशानी नहीं हो ऐसी चीज है। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक रैली निकाल कर पहले अजमेर आए, अजमेर लोगों से मिले। उसके बाद हमने निर्णय किया कि हम पैदल ही चलेंगे, क्योंकि वाहन रैली को प्रॉपर तरीके से नहीं चलाने दिया जा रहा था। प्रशासन को डर लग रहा था कि शायद उपद्रव हो सकता है, तो वहाँ से चलकर हम यहाँ तक पैदल आए हैं और बहुत शांति से बिना कोई उपद्रव के अच्छा मैसेज करते हुए ये गुर्जर समाज पूरे विश्व को एक मैसेज यहाँ से कन्वे कर रहा है अजमेर से, और ये बहुत प्राउड लग रहा है जी। उस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ये हमारा इंटरनल मामला है, इसको मीडिया में हम नहीं उछालना चाहेंगे। ये हमारा घर का मामला है, इसको हम अपने हिसाब से देखते रहेंगे। हाँ जी, मेरा नाम राजवीर गुर्जर बस्सी है और राजस्थानी फिल्में और बॉलीवुड फिल्में मैंने करी है। 10 से ज्यादा फिल्में मैं कर चुका हूँ। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल द्वारा IPD टावर, जवाहर सर्किल सौंदर्यीकरण कार्य, B2 बाईपास जंक्शन पर यातायात सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य और लक्ष्मी मंदिर तिराहा सौंदर्यीकरण और यातायात सुधारीकरण कार्य का JDC डॉक्टर जोगाराम, आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया और JD अधिकारियों के साथ दौरा कर प्रगति का जायजा लिया और संवेदक और अधिकारियों को कार्य शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश दिए। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित कुमार यादव गुरुवार ने जायल का दौरा किया, साथ ही विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया। यादव ने जायल उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर वहां की विभिन्न OPD, ऑपरेशन थिएटर, निर्माणाधीन ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर की जांच की, साथ ही वार्डों में भर्ती बीमार मरीजों से उनकी कुशलता पूछी। इसके अलावा पंचायत समिति में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शिविर में शामिल होकर लाभार्थी महिलाओं को मोबाइल फोन भी वितरित किए। इस अवसर पर जायल विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल, SDM ओम प्रकाश वर्मा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी गणेश आसोपा समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
जोधपुर पुलिस रेंज आईजी जय नारायण शेर ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पोखरण पुलिस थाने के निरीक्षण के साथ ही थाने के सीएलजी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही आगामी रामदेवरा मेले को देखते हुए शहर की सुरक्षा, यातायात व्यवस्थाओं के साथ अन्य विभिन्न मुद्दों पर एसपी गोपाल सिंह भाटी, सीओ कैलाश चंद्र बिश्नोई, एसएचओ दिनेश लखावत के साथ चर्चा की और विशेष दिशा निर्देश दिए। सीएलजी बैठक के बाद आईजी जय नारायण शेर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जो अपराध पर लगाम लगाने को लेकर फायरिंग में गिरफ्तार 2 आरोपियों की वीडियो के माध्यम से अपील करवाई गई है, अपराध की दुनिया में कदम न रखें। अपराध की दुनिया सही नहीं है, इससे परिवार और स्वयं परेशान होते हैं, वहीं पुलिस से भी नहीं बच सकते। उन्होंने कहा कि रामदेवरा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए समुचित पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं पोखरण में बढ़ रही चोरियों को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों की धरपकड़ कर वारदातों का खुलासा किया जाएगा और रात्रि गश्त को भी मजबूत किया जाएगा। इस दौरान पोखरण नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, प्रतिपक्ष नेता नारायण रंगा पार्षद संतोष माली, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष रतन राठी, राजेश व्यास और समाज सेवी गफ्फार शाह समेत शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पूरे देश से जो भी यात्रीगण यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से हो, इससे हेतु पुलिस द्वारा माकूल व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस की मोबाइल पार्टीज लगाई गई है। ओवर स्पीड में चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए हमारे इंटरसेप्टर्स लगाए गए हैं चारों मार्गों के ऊपर, चाहे वो फलोदी मार्ग हो, जोधपुर मार्ग हो, इधर रामदेवरा वाला हो, नौका वाला हो, सब मार्गों के ऊपर ओवर स्पीड के व्हीकल्स को चेक करने के लिए हमारे इंटरसेप्टर्स लगाए गए हैं। सरोवर के ऊपर जो स्नान करते हैं श्रद्धालु, डूबने की घटनाएं नहीं हो, इसे तो हमारे कुशल तेरा को वहाँ पे तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। जो भी वहाँ पे सेवा प्रदाता है उनको लाइफ सेविंग जैकेट के बिना पानी में किसी को नाव में या वैसे बिठा के घुमाने से प्रतिबंधित किया गया है। पूरी सुरक्षा के साथ ही सरोवर के अंदर गतिविधि हो। मेला परिसर में सब स्थानों के ऊपर हमारे सादा वस्त्रधारी लगाए गए हैं, यूनिफॉर्म वाले लगाए गए हैं, महिला पुलिसकर्मी लगाई गई हैं, हमारे वॉच टावर्स लगाए गए हैं, पैदल गश्ती दल बनाए गए हैं, फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं और हमारे इंटेलिजेंस कलेक्शंस के लिए भी हमने आदमी तैनात किए हैं। अभी हमारा पूरा सर्वे करवाया गया है जिसमें प्रत्येक होटल्स, उसके मालिक, उसके काम करने वाले, उनके सबके वेरिफिकेशन करवाया गया है। इसी प्रकार जो ऑटो चलते हैं, वहाँ पे टैक्सी चलती है, उनको सूचीबद्ध किया गया है और उनके ड्राइवर्स, उनके ओनर्स, उनका पूरा वेरिफिकेशन किया गया है। जो भी धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, उनकी भी सूचीबद्ध किया जा करके और उनकी भी पूरी रिकॉर्ड को अपडेटेड किया गया है। हर तरह से हमारे प्रयास हैं। पर्याप्त मात्रा में रिजर्व बल लगाया गया है। राउंड दी क्लॉक वहाँ पे मेला अधिकारी के रूप में हमारे पुलिस अधिकारी एडीसीएस भी रहेंगे, डिवाइस भी रहेंगे, मेला एसएचओ रहेगा वहाँ पर और रोजनामचा वहाँ पे संधारित होगा। हर तरह से माकूल व्यवस्थाएं मेले में पुलिस की रहेंगी और जेब कतरे हैं, जहर खुरानी करने वाले हैं, लपके हैं, इनकी गतिविधियों के ऊपर भी पूरा नियंत्रण रखा जाएगा। हर तरह से पुलिस की तरफ से माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं कि श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हो, छेड़छाड़ नहीं हो और इसी प्रकार से किसी प्रकार से उनको परेशानी नहीं। पहल हुई है एसपी का सामने जो है अपराधियों से, आरोपियों से जो वीडियो वायरल करवाए कि आरोप जुर्म नहीं करें, इस तरीके की पूरे जोधपुर संभाग में भी क्या सराहनीय पहल की जा रही है या किस तरीके से इससे अपराध कम हो सकता है? हमारा इसमें कहना यह है कि कोई भी अपराधी हो, मैं यही कहूंगा कि कानून का शिकंजा किसी भी अपराधी को छोड़ने वाला नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि कोई भी अपराधी यदि अपराध किया है तो उसको कानून का सम्मान करते हुए सरेंडर करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून की प्रक्रिया के तहत जो भी दंड है, जो भी न्यायालय उसको तय करे, उसके रास्ते से उसको गुजरना पड़ेगा। मैं यही कह सकता हूँ कि कानून का शिकंजा जिसने भी अपराध किया है उसको छोड़ेगा। सर, रामदेवरा में पुलिस की माकूल व्यवस्था रहती है। रामदेवरा के बाद में अगर मेले का सबसे बड़ा पड़ाव कहीं रहता है तो वो है पोखरण। पोखरण में माकूल व्यवस्था के लिए यहाँ एक्स्ट्रा जाब्ता लगाया जाए और यहाँ जो है यहाँ भी कुछ व्यवस्था यहाँ बिल्कुल यहाँ पर भी हमने चर्चा की है। कल पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को, एडीसीएसपी पोखरण को हमने कहा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया जा रहा है कि 800 आदमी अभी दिए जाएंगे,
2200 से 2400 आदमी मुख्य मेला के समय दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली जो है पोकरण भी उसी मेले का हिस्सा है, बड़ा मेला है, यहीं से मेला प्रारंभ हो जाता है एक तरह से, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भी दर्शन करते हैं। तो इस बार भी इसके ऊपर भी काम करके और अच्छी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल नियोजित किया जाएगा। यहाँ पर भी किसी प्रकार से यात्रियों को, श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो, इसकी व्यवस्था की। सर, शहर में जो चोरियां हुई, पहले भी हुई और कल भी एक चोरी हुई है, इसको लेकर सर क्या आगे? देखिए, संपत्ति संबंधी जो अपराध हैं उनके प्रति हम पूर्ण रूप से संवेदनशील हैं। हमारी टीम लगातार काम कर रही है। पहले भी जो घटनाएं हुई है उनमें से मुख्य जो घटनाएं अधिकांश का पर्दाफाश पुलिस ने किया है, और उसके जो अपराधी गण हैं वो राजस्थान के चाहे किसी भी हिस्से में थे, उनकी पताराशी करके और पुलिस ने उनको नामजद किया है और उनको गिरफ्तार किया है। अन्य स्थानों की चोरियां भी उनसे खुली है। आगे भी जो इस प्रकार के अनट्रेस केस हैं जो इस पोकरण क्षेत्र के, उनको भी टीम के द्वारा देखा जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि इन चोरियों को भी इसमें गांजा इस तरीके की सरहदी बॉर्डर इलाके में काफी बढ़ रही है। मादक पदार्थों के विरुद्ध हमारी व्यूह रचना लंबे समय से चल रही है और बड़े बड़े नामी तस्कर अधिकांश को पुलिस ने पकड़ा है, जेल के साक्ष्यों के पीछे डाला है। आगे भी इनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी। पूरी हमारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, हमारी डीएसटी टीम, हमारे चुनिंदा पुलिस अफसर इस प्रकार के मादक पदार्थों की तस्करी में जो है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध हैं। और इस प्रकार के मेरी अपील यही है कि शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में, बॉर्डर एरिया है, किसी भी प्रकार की यदि आपके पास कोई सूचना हो तत्काल पुलिस तक शेयर करें। हम उसके ऊपर प्रायोरिटी पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, बड़े बड़े लोग की तरह यहाँ पे कई दिनों से मामला है, पहले यहाँ जो है फायरिंग हुई और उस मोहल्ले रहने वाले लोग भयभीत हो जाते हैं। परसों भी यहाँ पे 2 गाड़ियों में 10 लोगों ने तोड़ की, उससे उस क्षेत्र का माहौल, हालांकि आपसी रंजिश होगी मगर घटनाओं को रोका है। इस प्रकार के जो भी अपराधी हैं जो यदि भय फैलाने के हिसाब से यदि कार्रवाई करते हैं तो पुलिस सख्ती से निपटेगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। थैंक यू। और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कुशलगढ़ में विधायक रमीला खड़िया के अथक प्रयास से अशोक गहलोत सरकार ने कुशलगढ़ उप जिला चिकित्सालय में अतिरिक्त 29 करोड़ रुपए की राशि, उप जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत, मोकमपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत नवीन भवन हेतु 5 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत, बड़ी सरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 1 करोड़ 43 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिस पर पीपली चौराहा और आतिशबाजी कर विधायक रमीला खड़िया को पुष्प मालाओं से लाद दिया गया। इस दौरान पीपली चौराहा पर पीसीसी सदस्य हसमुखलाल सेठ, ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रोहित खड़िया, सरपंच संघ अध्यक्ष कैलाश पटेल, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पप्पूलाल कटारा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जयंतीलाल कोवालिया और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा के गोवर्धन गौशाला तलवाड़ा में प्रस्तावित नवीन गोघर का भूमि पूजन कार्यक्रम मेड़ता पीठाधीश्वर पूज्य संत रामकिशोर महाराज, पूज्य संत श्री राम प्रकाश महाराज, बड़ा राम द्वारा बांसवाड़ा विभाग प्रचारक विकास राज के सानिध्य है और निर्मला मकवाना प्रधान तलवाड़ा, रमेश डिंडोर पूर्व सरपंच तलवाड़ा के आतिथ्य में पंडित शैलेंद्र व्यास के मार्गदर्शन में मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान करते हुए मंच से मेड़ता पीठाधीश्वर रामकिशोर महाराज ने कहा, परोपकार, सेवा भाव, श्रद्धा भाव से किया गया कर्म ही सर्वोपरि है। शास्त्रों में भी लिखा है कि गौ माता के पूजन से ही सभी काम शुरू करने चाहिए। भूमि पूजन कार्यक्रम में गौ सेवा संयोजक नरेश कलाल, पूंजालाल डिंडोर समेत कई गौ भक्त मौजूद रहे। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। ब्यावर से डेगाना को जोड़ने वाले नए हाईवे पर अजमेर जिले के गोविंदगढ़ से नरसिंह बासनी के बीच जगह जगह पुलिया और सीसी रोड का कार्य चलने से वाहन चालकों समेत आमजन में खुशी की लहर है। जनता का कहना है कि हमारी सोच से बाहर सरकार द्वारा किया गया ये सराहनीय कार्य इन छोटे छोटे गाँवों के लिए अधिकाधिक फायदेमंद साबित होगा। वर्तमान में सड़क मार्ग में लिमिट में यातायात साधन होने से आवागमन सुविधा पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब यातायात सुगम होने की आशा के साथ खुशी मिली है। इस हाईवे से इन छोटे गाँव में यातायात के साथ व्यापार भी बढ़ेगा। अजमेर से हमारे संवाददाता रेखा कुमावत की खास रिपोर्ट।
अजमेर में गुर्जर समाज बटा दो गुटों में। एक गुट ने अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकाली, वहीं एक गुट भी आज रैली निकालेगा। रमेश बढ़ाना ने मीडिया से बात करते समय कहा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि आपसी में विवाद खड़ा करना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीस कौम ने इस रैली में भाग लिया है। रैली में रमेश जी बढ़ाना, भागचंद जी, चोपड़ा महेश सांखला, नोरत गुर्जर, भगवान जी गोसवाल, ओम जी गुर्जर, हरीश सिंह, एडवोकेट प्रभु जी बढ़ाना मौजूद रहे। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। एक रैली का आयोजन किया गया था गुर्जर समाज की तरफ से, उबरा का देवरा से जो चालू हुई थी और वैशाली नगर में देवनारायण मंदिर में यहाँ पे आई है और पूरे रास्ते के अंदर पूरे रास्ते में 36 कौम द्वारा स्वागत किया गया है। और हम यहाँ पे गुर्जर समाज का एक जो बैठक थी उसमें निर्णय लिया गया है कि हमें समाज मतलब जो भी प्रशासन है वो जल्द से जल्द हमें कोई सर्किल भगवान देवनारायण के लिए और कर्नल वैष्णव जी के लिए, राजेश पालियर जी के लिए कोई सर्किल महीर बोध जी का, और ये सभी की राजा थे। अभी अगर ये जो हमारे को जो डिसीजन मिलेगा वो हमारा सौकरी है और हम ऐसी कोई बात नहीं करते। कुछ तत्व है उसका कोई समाज नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका काम है ये करना, अपनी रोटी सेकना। मैं सबको एक ही कह रहा हूँ, सबको एक है तो हम है तो हम एक। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए दावेदार के चयन के लिए अग्रवाल धर्मशाला जनकपुरी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी और अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन ने दावेदारों से आवेदन लिए। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल ने दावेदारी पेश की। राजनीतिक द्वेषता वर्ष नोरत गुर्जर सर्वेश पारिक और उनके समर्थकों ने कांग्रेस के महासचिव शिव कुमार बंसल और उनके समर्थकों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शिव कुमार बंसल ने पुलिस थानागंज में मुकदमा दर्ज करवाया। जब हम वहाँ पे हॉल में खड़े थे तो नोरत गुर्जर ने मेरे को नमस्ते करी, तो मैंने उसके नमस्ते का जवाब दिया। सर जो निर्मल पारिक था उसने मेरा मुंह पकड़ लिया और मुंह दबाने की कोशिश करी, चिल्लाने का। और इसके बाद इसके सारे आदमियों ने, इसके साथ जितने भी गुंडे आए थे उन्होंने हाथ छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन मेरे समर्थकों ने मेरे को बचाया। इस दौरान मेरे बच्चे के और उनके दोस्तों के कईयों के खून आलूदा छोटे हैं। कुशलगढ़ में स्वयं मामा बालेश्वर दयाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशलगढ़ में महाविद्यालय परिवार ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए जश्न मनाया। जहां एक और भारत के इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत की सफलता चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में देखने को मिली, तो वही चंद्रयान 3 की सफलता की खुशी में महाविद्यालय के लोगों में खुशी की लहर है। वही कॉलेज ग्राउंड पर लोगों द्वारा आतिशबाजी कर भारत माता की जयकारों के साथ अपनी खुशी जाहिर की। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। 23 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान की सफलता को लेकर देश भर में प्रार्थना और पूजा अर्चना की गई थी। इसी क्रम में बांसवाड़ा के खेड़ा धरती छोटी सरवा सर्वेश्वर महादेव चेतना धाम मंदिर पर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई थी। भोले बाबा को विशेष श्रृंगार से सुशोभित किया गया था, जिसमें सर्वेश्वर महादेव पुजारी और गादीपति श्री लोमस भारती, देव जोशी, समाज सेवी जगदीश आर्य, भूपेंद्र सिंह, गोड राजू, भाई प्रजापत आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत ग्राम पंचायत माकड़वाली और लोहागल में गरीब महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। स्मार्टफोन बांटने का उद्देश्य यह है कि महिलाएं और छात्राएं डिजिटल साक्षरता में, शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक हो। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना घर घर तक पहुंचे। योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज के साथ स्मार्टफोन का वितरण किया गया, जिसमें लंबी कतारों में खड़ी होकर महिलाओं बालिकाओं ने अपनी बारी का इंतजार किया। स्मार्टफोन मिलने पर सभी महिलाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया। अजमेर से हमारे संवाददाता रेखा कुमावत की खास रिपोर्ट। गांव में करीबन 53 लोगों को फ़ोन मिला है। फ़ोन मिलने से महिलाओं में काफ़ी खुशी है और राजस्थान सरकार का उद्देश्य है महिलाओं में, विद्यार्थियों में शिक्षा को बढ़ावा मिले और डिजिटल साक्षरता में लोग आगे बढ़े।
दौसा जिले के बांसवाड़ा थाना अंतर्गत 15 अगस्त की रात को एक कांस्टेबल ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ लिया और चारपाई से बांधकर जमकर मारपीट की और बसवा पुलिस के हवाले कर दिया था। आरोपी कांस्टेबल पर ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा आरोपी कांस्टेबल को पुलिस ने छोड़ दिया। इसी मामले को लेकर दौसा एसपी ने थाना अधिकारी आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया था। आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण दौसा एसपी कार्यालय और जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दौसा से हमारे संवाददाता जितेश शर्मा की खास रिपोर्ट। क्षेत्र में एक कांस्टेबल द्वारा हमारे वहाँ महिला के साथ रेप किया गया और उसे रात को हमने 1 बजे पकड़ के पुलिस को सपुर्द कर दिया गया। उसके बाद हम सुबह एफआईआर दर्ज कराने गए हैं तो हमारी एफआईआर उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी थानाधिकारी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम शाम को गए, उससे पहले अपराधी को उन्होंने छोड़ दिया और एफआईआर के बावजूद 200 पुलिसकर्मियों पर ना कोई कार्रवाई हुई है और उस अपराधी को जिसको हमने पकड़वाया था उसको भी पुलिस ने छोड़ दिया। उससे हमारे क्षेत्र में भारी आक्रोश है और पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं और हम ये चाहते हैं कि अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और समस्त थाना स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। चौमू जयपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत चौमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चौमू थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक बाइक पर आते हुए दिखाई दिया, जिसको रुकने का इशारा किया गया। पुलिस द्वारा युवक की तलाशी ली तो युवक के पास से 1 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। साथ ही आरोपी से परिवहन में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की। चौमू से मोहम्मद उस्मान की खास रिपोर्ट। तस्करी मामले में जोधपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर तस्करी करने वाले युवक को डीएसटी पश्चिम और कुड़ी भक्तसानी पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। डीसीपी पश्चिम गौरव यादव ने बताया कि भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट और अफीम के दूध के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। करीब 250 किलो डोडा और 10 किलो अफीम के दूध के साथ अवैध पिस्टल बरामद की। साथ ही तस्कर की गाड़ी पर लिखा पुलिस और फर्जी लगी नंबर प्लेट एसयूवी थार गाड़ी पुलिस ने जब्त की। जोधपुर से हमारे संवाददाता डॉक्टर लक्ष्मण मोतीवाल की खास रिपोर्ट। वो संदिग्ध लग रहा है मादक पदार्थ अथवा हथियार होने की संभावना है, जिसपे कुड़ी एसएचओ द्वारा नाकाबंदी शुरू की गई। दौराने नाकाबंदी गाड़ी थी काफी तेज गति से आई और उसने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारा। साथ साथ पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस पर उस गाड़ी को रोकने के लिए उसका पीछा किया गया तथा एसएचओ द्वारा उस गाड़ी के टायरों पर निशाना लगाते हुए फायरिंग भी की, बट वो मिस हो गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। जिसके पश्चात कंट्रोल रूम से के द्वारा समन्वय करके जो आसपास के सभी एसएचओज हैं, जिसमें खास करके कुड़ी एसएचओ के साथ साथ विवेक विहार, बासनी, बोरानाडा, जवर, लूनी, इन सभी एसएचओज ने अलग अलग जगह पे नाकाबंदी की। जो चेतक्स थी उन्होंने पीछा किया और पीछा करने के दौरान ये पता चला कि ये जो है वो कल्याणपुर थाना क्षेत्र एरिया में जाने की संभावना है, जिसपे बालोतरा एसपी साहब को भी बताया गया और कल्याणपुर पुलिस द्वारा भी सहयोग किया गया। इस पूरे सहयोग के पश्चात डीएसटी टीम द्वारा इस जो आरोपी है उसको पकड़ा गया। जब चेकिंग की गई और चीज़ें तलाशी गई तो ये पाया गया कि उसके पास 10 किलो 100 ग्राम अफीम मिली, 241 केजी डोडा पोस्ट मिला, साथ साथ एक पिस्टल विथ राउंड मिला है। और इसके अलावा उसके साथ जो है कि एक पुलिस की वर्दी मिली, प्रॉपर पूरी वर्दी जो होती है वो मिली और गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगा था वो नंबर प्लेट फटी पाया गया। उसके अलावा और भी कई नंबर प्लेट ऑलरेडी गाड़ी में थे। साथ साथ जो कई तरीके के नेम प्लेट थे, जिसमें किसी पे पुलिस लिखा था, किसी पे एसीपी लिखा था, किसी पर न्यायाधीश लिखा था। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें शुभ 24 रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।